नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वो है एसएससी जीडी का 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 23 नवंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो आप इसको ज़रूर देखिए और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्ज़ाम का पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था वो कुल मिलाकर 63 शिफ्ट में हुआ था। तो ये 13वां शिफ्ट देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे, 2018 का भी पेपर डिस्कस करेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताए थे। तो देखिए एक वर्ष गांधी जी को आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। ये भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो देखिए 1915 में जब आए तो गांधी जी मिले गोपाल कृष्ण गोखले से, जो कि इनके पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी सलाह पर गांधी जी ने जो है एक वर्ष भारत की यात्रा की। तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ही गांधी जी ने एक वर्ष जो है भारत की यात्रा की। फिर 1917 में गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे बिहार गए चंपारण सत्याग्रह की वहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। तो ये आपको इतना जानकारी जरूर रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है। ध्यान रखिएगा, ये मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। यानी कि सोचने में प्रभावित करता है, अनुभूति करने में और व्यवहार करने में। ये आपको खंडित मनस्कता रोग कहलाता है। इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये रोग। उसके क्वेश्चन है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला। तो देखिए लखनऊ में जो कढ़ाई की कला है उसको चिकनकारी बोलते हैं। तो चिकनकारी इसका करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ के बुनकरों के द्वारा जो है पारंपरिक कढ़ाई की कला चिकनकारी कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान के भाग यानी कि भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक ये आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार है जिसमें से अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें से आपको ध्यान रखना है कि बलात् श्रम जो है 23 से 24 आर्टिकल है। तो बलात् श्रम यहाँ पर 24 आर्टिकल में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको ध्यान रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में मेंशन है। क्वेश्चन है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति जो है किस वर्ष तैयार की थी। तो कौन, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर, ये ध्यान रखिएगा, पहली है राष्ट्रीय विकास नीति किस वर्ष तैयार की थी। तो 2009 में तैयार की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2009 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा पहली राष्ट्रीय नीति बनी कौशल विकास पर। क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया। तो ये बात चल रही है सिखों के गुरु के बारे में। तो सिखों के 10 गुरु हुए। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया। तो देखिए जो 10 गुरु हुए उनके क्रम देख लिए। तो गुरु अंगद यानी कि दूसरे नंबर के ही गुरु के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया। और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए पहले गुरु गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो देखिए 19वीं शासनाध्यक्ष जो परिषद की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा जो है की गई थी, तो ध्यान रखना। अब देखिए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब संघाई सहयोग संगठन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं संघाई SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ध्यान रखना है, संघाई सहयोग संगठन SCO शॉर्ट में बोलते हैं। तो जिसका फॉर्मेशन 15 जून 2001 को हुआ और इसको जो है संघाई 5 के नाम से पहले जानता था, फिर इसमें जो है मॉडिफिकेशन होके SCO बना। तो ध्यान रखिएगा इसका हेड क्वार्टर देखिए संघाई में नहीं है, बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर है। तो जो आपको ध्यान रखना है SCO संघाई सहयोग संगठन है, इसका हेड क्वार्टर संघाई में ना होकर बल्कि बीजिंग में है। और इसके एक है रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्क्वाड है, जिसका हेड क्वार्टर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में है और इसके 9 मेंबर है। यानी कि SCO में पूछा जाए कि मेंबर कौन है, कितने हैं, तो 9 हैं। ईरान जो है लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है और भारत और पाकिस्तान जुड़ा 2017 में। 2017 में भारत पाकिस्तान जुड़ा और ईरान जुड़ा 2022 में। तो इस तरह से इसमें 9 कंट्री है, आपको जरूर देख लेना है। तो देखिए इंडिया, पाकिस्तान है, चाइना, रसिया है, ये 4 तो आपको ध्यान रख लेना है। और एक ट्रिक है थोड़ा सा, ताऊ काकी, ताऊ और काकी से आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने लिखा है ताऊ और काकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये 4 तान वाले हैं, ताऊ काकी हैं। तो देखिए 4 तो हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, 4 4 8 और 1 9 ईरान हो गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ट्रिक बना के याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले 1 लाख था। यानी कि देखिए 2020 के जो बजट आया था उसमें भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि अगर बैंक में कितने भी रुपये रखते हैं, लेकिन बैंक अगर डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो आपको बीमा के रूप में 5 लाख रुपये अब मिलेगी। यानी कि अगर 4 लाख है तो क्या 5 लाख मिलेगी? नहीं, 4 लाख अगर जमा थे तो 4 लाख आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर 6 लाख है तब भी आपको 5 लाख ही मिलेंगे। तो यानी कि आपको बीमा 5 लाख मिल जाएगा, पहले 1 लाख रुपया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन यानी कि वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? तो विराट कोहली है। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड यानी कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो रंजीत सिंह देसाले। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चा में थे उस समय। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था, 1986 में था। तो इसको ध्यान रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले 1986 का था, इसको अमेंडमेंट करके 2009 का एक्ट बनाया गया। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए राइट टू चूज है, राइट टू इन्फॉर्म है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, लेकिन राइट टू वर्क जो है नहीं है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो कौन सा नया सबस्टांसेस बनेगा? तो साल्ट बनता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में साल्ट बनता है, नया सबस्टांस, नया पदार्थ। देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BJP, इसका फॉर्मेशन जो है कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। 1980 में BJP की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो भारत जो है दर्ज किया है, क्योंकि भारत के अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। तो भारत एक इनिशिएटिव जो है शुरू किया है मेरा के नाम से। मेरा का फुल फॉर्म पूछाएगा तो मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, जिसके तहत भारत यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा, आर्टिकुलेट, प्रायोरिटाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द रिसर्च नीड ऑफ द कंट्री, जिसको 2030 तक जो है एलिमिनेट करना है मलेरिया को इंडिया से। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो है टारगेट कब रखा है कि मलेरिया को ख़त्म करेगा अपने देश से? तो 2030 तक है। इसके तहत एक इनिशिएटिव लिया है मेरा के नाम से, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस के रूप में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार जीता है?
तो सौरभ लोढ़ा जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर है फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो देखिए फेनी पुल जो है फेनी नदी पे ही बना है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी नदी पर फेनी पुल जो है बना हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन है कि किनके बाद जो है विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो कपिल देव ऐसा किए थे कि इंग्लैंड में एक सीरीज में 2 मैच जो है टेस्ट में जीत गए थे। उसके बाद विराट कोहली ने एक कारनामा करके दिखाया। तो कपिल देव फर्स्ट थे और विराट कोहली सेकंड। और देखिए कपिल देव 1983 में जो वनडे विश्व कप भारत ने जीता था पहली बार, तब उसके कप्तान थे। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, कपिल देव। अब देखिए हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन बड़ा छोटा है? तो इसके लिए आपको जरूर एक ट्रिक आपको याद रखना है, यानी कि निमोनिक्स है पैसा के नाम से। तो देखिए पैसा सभी लोग चाहते हैं, तो पैसा याद रखना बहुत ही सिंपल है। तो देखिए पी से हो गया पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। अटलांटिक महासागर, ए से हो गया अटलांटिक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो एस आकार का है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि एस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3rd नंबर पर है आई इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और उसके बाद एस से हो गया सदर्न ओशियन, जो कि नीचे अंटार्कटिका का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और ए से हो गया आर्कटिक। तो देखिए अब आर्कटिक और अटलांटिक में कन्फ्यूज होंगे, तो ध्यान रखना है कि आर्कटिक ऊपर है छोटा सा इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक सबसे नीचे होगा। तो आर्कटिक इन सब में पांचों में सबसे छोटा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज? तो देखिए सबसे तेज की जहां बात आती है तो विराट कोहली होते हैं, क्योंकि वनडे में 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। सभी मिलाकर 22,000 रन बनाने वाले सबसे तेज, तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे? तो चांदी और तांबा से बने थे, यानी कि ताम्र से बने थे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए माही और सोम नदियों के संगम पर बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए सरहुल उत्सव कहाँ का है? तो झारखंड का है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सरहुल झारखंड का है और माही और सोम नदियों के बीच बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर का हिस्सा है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गल्फ ऑफ ओमान है और रेड सी है, वो किस महासागर का हिस्सा है? तो हिंद महासागर का है। अब देखिए मैप में इसको जरूर देख सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको इंडियन ओशियन है, जिसको इधर अरब सागर भी इसको भारत के पश्चिमी तट को बोला जाता है। तो ये हिंद महासागर है पूरा। ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है इधर। और आगे चलिएगा तो यहाँ पर जो है लाल सागर है, जो कि मेडिटेरेनियन सी यानी कि स्वेज कैनाल है। तो इस तरह से पूरा जो है इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है, यानी कि हिंद महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? तो देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ मात्र 17 लोग रहते हैं। जबकि अगर राज्य में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो 1106 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कहाँ है? तो बिहार में है। और केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा जो है आपको दिल्ली, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनएक्टिवेटेड जो है विटामिन डी? तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। तो देखिए इर्गो कैल्सीफेरोल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की? तो देखिए 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया था। और गए कब? तो भारत देखिए आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन गोवा पर पुर्तगाली जो है छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब बहुत प्रयासों के बाद 1961 में क्या हुआ? 19 दिसंबर के दिन भारतीय जो है
आपको सेना, इंडियन नेवी सब मिलकर ने यहाँ पर जो है एयरफोर्स सब ने मिलकर ऑपरेशन जो है यहाँ पर विजय आरंभ की। ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है गोवा को, दमन दीव को इस तरह से आज़ाद करवाया गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन विजय था तो 1961 में, और इसलिए गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे, सभी को मैंने डिस्कस किया। इसी तरह से देखिए ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी इस चैनल पे। मेरा प्रयास है कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर हो सके मैं करवाऊँ, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, यानी कि लाइक करिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और शेयर भी करना जरूरी है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।